नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब गांव शहर 100 खबर में खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। बीजेपी ने मां जानकी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने की उठाई मांग। कहा, अयोध्या की तर्ज पर सीतामढ़ी में हो निर्माण, सीताराम की जीवनी की हो पढ़ाई। बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी का ड्रामा। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन बीपी मशीन लेकर पहुंचे सदन। कल सीएम ने आरजेडी एमएलसी सुबोध राय को लगाई थी डांट। शराब के नाम पर सदन के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन। आरजेडी ने गरीबों को परेशान करने का लगाया आरोप। माले ने हर प्रखंड में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की उठाई मांग। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। शराबबंदी पर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने किया पलटवार। कहा, शराबबंदी का हुआ है व्यापक असर। गोपालगंज में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। बैकुंठपुर दियारा इलाके में अवैध शराब की भट्टियां ध्वस्त। सीवान में एक बंद घर से 74 कार्टन विदेशी शराब जब्त। पुलिस ने घर को किया सील। दरभंगा में शराब की बड़ी खेप के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। पढ़ने लिखने वाले छात्र शराब कारोबार में शामिल। छपरा में शराब से भरी कार और स्कूटी को पकड़ा, 4 आरोपी गिरफ्तार। सीवान में पुलिस ने शराब लदे वाहन को किया जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना के दीघा मुसहरी में लोगों ने ली शराब नहीं बनाने की कसम, 100 ड्रम शराब नाले में फेंका। सीवान में चोर की करतूत सीसीटीवी में कैद। चोर को घर के सदस्यों ने पकड़ा, पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। सीतामढ़ी के लखनदेई पुल के पास के दुकान में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। औरंगाबाद के गोह में एक छात्रा से शिक्षक ने की दुष्कर्म की कोशिश। प्रिंसिपल ने दिया कार्रवाई का भरोसा। वैशाली के कटहरा में पुलिस में एक आरोपी की मौत। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। मारपीट मामले में हुई थी गिरफ्तारी। सीतामढ़ी के रघुनाथपुरी मोहल्ले में एक शख्स को बदमाशों ने मारी गोली। निजी नर्सिंग होम में चल रहा इलाज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के चचेरे भाई के घर चोरी। लाखों के सामान ले गए चोर। नालंदा में बर्थडे पार्टी में मर्डर। लौंडा नाच के दौरान बच्चे को लगी गोली। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। नालंदा के राजगीर में बेहोशी की हालत में मिली युवती। स्कॉर्पियो सवार कुछ लोगों ने किया था अगवा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में बाइक की ठोकर से घायल बुजुर्ग के इलाज के दौरान मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। बेगूसराय में काम के दौरान एक मजदूर की मौत। पाइप बिछाने के दौरान गिरा मजदूर। पटना में बाइकर्स गैंग के आतंक से लोग परेशान। राजीव नगर में गैंग के गुर्गों ने मचाया उत्पात। घर के बाहर टहल रहे एक युवक को बनाया निशाना। गले की चेन छीनकर हुआ फरार। दरभंगा में अपराधी की जबरदस्त पिटाई। व्यवसाय को लूटकर भाग रहा था अपराधी। अपराधी की गोली से एक युवक की हुई मौत। रोहतास में काराकाट में पैसे के विवाद में फायरिंग। दुकानदार समेत 2 को मारी गोली, 1 की मौत। भोजपुर में बालू माफियाओं ने जमकर मचाया उत्पात। बालू घाट पर फायरिंग में 3 घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। एडमिशन का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने समस्तीपुर के रहने वाले सौरभ समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बेतिया में दर्दनाक सड़क हादसा। 3 लोगों की मौत। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई कार। बाढ़ के मोकामा थाना क्षेत्र में बस और कार की जोरदार टक्कर। कार सवार 3 लोग घायल। अस्पताल में इलाज जारी। सीवान में टला बड़ा हादसा। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर ट्रैफिक गोलंबर से टकराया। ट्रक के ओढ़े पर खदशे। मोतिहारी में रेलवे के दोहरीकरण कार्य में लगे एक इंजीनियर ने की आत्महत्या। इंजीनियर का शव घर में पंखे से लटका मिला। मामले की जांच जारी। सीवान के मैरवा में बेहोशी की हालत में मिला लापता युवक। 3 मार्च से घर से था लापता। पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र में एक अधेड़ का शव बरामद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा मौत का खुलासा। सीतामढ़ी में पोषण पखवाड़े का शुभारंभ। जिले के सभी प्रखंडों की आंगनबाड़ी सेविका रही मौजूद। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड का शुभारंभ। लंबे समय से मरीज कर रहे थे मांग। गुमटी में एक महिला गांजा तस्कर गिरफ्तार। महिला के खिलाफ नारकोटिक्स ड्रग्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। बांका में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन सख्त। पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों वाहन जब्त। शेखपुरा में शिक्षा से वंचित बच्चों को नामांकित कराए जाने को लेकर खास पहल। जागरूकता रैली के जरिए किया गया जागरूक।
नालंदा में बच्चों की बाधित पढ़ाई को फिर से शुरू करने की कोशिश, जागरूकता रैली के जरिए बच्चों को स्कूल भेजने की अपील। सिवान के डीएम और एसपी ने लिया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज, लोगों से बिना डरे टीका लगवाने की अपील। बाढ़ के अधिवक्ता संघ की बैठक, पटना के बजाय बाढ़ में सुनवाई की मांग। यूपी के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर करोड़ों का जाली नोट बरामद, ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन से मिले जाली नोट। मुंगेर में पानी टैंकर गड्ढे में पलटा, बाल बाल बचे कई लोग, चालक गंभीर रूप से घायल। बाढ़ के मोकामा में स्कॉर्पियो की ट्रैक्टर से टक्कर, दोनों गाड़ी क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचे लोग। बेगूसराय में दर्दनाक हादसे में सोख्ता के लिए बने गड्ढे में गिरकर 1 साल के बच्चे की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। बांका के जनकपुर गांव के घर के सामने खेल रहा बच्चा पनसोखा में गिरा, पनसोखा में गिरने से अब तक कई लोग हो चुके हैं जख्मी। सीवान के महाराजगंज में बिजली की चपेट में आया कर्मचारी, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। भागलपुर में नशे की हालत में देसी कट्टे के साथ युवक गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया युवक। कटिहार के हुसैना गांव में नकाबपोश अपराधियों ने की खुलेआम फायरिंग, मजदूरों के साथ मारपीट। मुंगेर के असरगंज इलाके में खेत में मिली युवक की लाश, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दानापुर में आर्मी के जवानों ने गंगा घाट की स्वच्छता का उठाया बीड़ा, अभियान में एनसीसी कैडेट्स को किया गया शामिल। वैभव राज्य मिथिलेश मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन, मधेपुरा टीम की हुई जीत, राज्य की कुल 16 टीमों ने लिया था हिस्सा। गर्मी आते ही कई इलाकों में पेयजल का संकट गहराया, गंदा पानी पीने को विवश ग्रामीण। बक्सर की कई बस्तियों में भी पानी की किल्लत, सुबह से पानी के लिए मशक्कत करते दिखे लोग। गया में भी गर्मी शुरू होते ही पानी की समस्या शुरू, शोभा की वस्तु बनी पानी टंकी। भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बिगड़े बोले, खुद को बताया बड़ा लाठीबाज, कहा हमें कौन बनाएगा बंधक। सीतामढ़ी के बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पहुंचे छपरा के मशरक, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सीवान में भी जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का जोरदार स्वागत, गाड़ियों की लंबी कतार के कारण कार्यक्रम स्थल तक पैदल पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने ली बीजेपी महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक, कहा देश के विकास के लिए महिलाओं की सहभागिता जरूरी। वैकुंठपुर के आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव के निर्वाचन को रद्द करने की मांग, बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने पटना हाईकोर्ट में दायर की याचिका, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने गरीबी के आधार पर किया आरक्षण की मांग, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण। बिहार में बनेगा दूसरा चिड़ियाघर, वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने दी जानकारी। विधानसभा में वन एवं पर्यावरण विभाग के बजट के दौरान पर्यावरण मंत्री ने दिया खास गिफ्ट, गमले में दिया सेंसवरिया का पौधा। विधानसभा में नवादा के हिसुआ से कांग्रेस विधायक नीतू कुमारी ने की सीएम नीतीश की तारीफ और महिलाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए की प्रशंसा। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल को चालू करने की मांग, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में किया प्रदर्शन। सीवान सांसद कविता सिंह ने बाबा हरेराम न्यू सब्जी मंडी का किया उद्घाटन, किसानों की बढ़ेगी आमदनी। बांका के फुल्ली डोमर प्रखंड में सामुदायिक भवन का उद्घाटन, विधायक मनोज यादव ने किया उद्घाटन। मुंगेर में पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी की मां का स्वर्गवास, बड़ी संख्या में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। पटना में स्वर्गीय लल्लू सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, पूर्व मंत्री प्रेम कुमार ने दी श्रद्धांजलि। समस्तीपुर के रोसड़ा में मुक्तिधाम निर्माण कार्य का शुभारंभ, समाज सेवियों ने की है आर्थिक मदद। सासाराम में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत, अधिकारियों के अलावा विभिन्न संगठनों के लोग भी शामिल। भागलपुर में मंजूषा कला प्रशिक्षण सत्र का समापन, दलित समुदाय की 20 बच्चियों को किया गया शामिल।
पटना में 9 अप्रैल को होगा छत्रपति सेना का सम्मेलन। भ्रष्टाचार को लेकर छत्रपति सेना लड़ेगी लंबी लड़ाई। चतरा में विकास के बाधक नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का अभियान, कारनामों को उजागर करेगी पुलिस। रांची मॉब लिंचिंग मामले में बड़ी कार्रवाई, कोतवाली थाने के 3 पदाधिकारी निलंबित। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए दूसरे थाने के इंस्पेक्टर को बनाया गया आईओ। रांची में युवक की मॉब लिंचिंग पर बीजेपी ने काटा बवाल। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। मॉब लिंचिंग की घटना पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान, कहा सरकार के संरक्षण में हो रही ऐसी घटनाएं। रांची मॉब लिंचिंग मामले को लेकर बीजेपी नेता बिरंची नारायण ने सरकार पर साधा निशाना, कहा हिमंत सरकार निरंकुश। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने पुल निर्माण की उठाई मांग, अपने क्षेत्र के विकास के लिए बताया जरूरी। झारखंड में रिम्स समेत 6 मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर, ओपीडी सेवा ठप, चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था, मरीज परेशान। रिम्स में डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर कर रहे काम, 3 सालों से लंबित एरियर की मांग। दुर्गापुर में एक निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही, 2 शवों की अदला बदली, परिजनों की शिकायत के बाद अस्पताल ने मानी गलती। भीषण आग से दलमा के जंगल के अस्तित्व पर मंडराया खतरा, आग से इलाके में मची अफरा तफरी, वन विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। जमशेदपुर के गाड़ाबासा में विवाहिता ने बच्चे के सामने ही की खुदकुशी, दहेज के लिए पति करता था तंग। साहिबगंज सदर अस्पताल में अगलगी से निपटने के पर्याप्त संसाधन नहीं, अग्निशमन विभाग ने जताई चिंता। लालू की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर लगा तकिया हड़पने का आरोप, रिम्स प्रबंधन ने एसएसपी को लिखी चिट्ठी। 11वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता को लेकर सिमडेगा स्टेडियम को सजाया गया। अलग अलग राज्यों से आई टीमें मैदान में जमकर बहा रही पसीना। सिमडेगा में राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए तमिलनाडु और पुडुचेरी की टीम भी पहुंची। दूसरे राज्यों की टीम पहले ही पहुंच चुकी है सिमडेगा। क्रिकेटर जहीर खान ने रजरप्पा में की पूजा अर्चना, मन्नत पूरी होने के लिए पत्नी सागरिका घाटगे के साथ पहुंचे मंदिर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गढ़वा में आंगनबाड़ी केंद्र का हाल बेहाल, 2 महीने से पोषाहार का नहीं किया जा रहा वितरण। पीएम मोदी ने किया मैत्री सेतु का उद्घाटन, इशारों में ममता बनर्जी पर साधा निशाना। दक्षिण त्रिपुरा से चटगांव जाना अब होगा आसान, पीएम ने त्रिपुरा की कई परियोजनाओं का भी किया शिलान्यास। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने 2021-22 के लिए दिल्ली का बजट किया पेश, सरकारी अस्पताल में फ्री में कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आसाम 6 बजे बैठक, बंगाल समेत 5 चुनावी राज्यों में बचे हुए सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर होगा मत। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच बीजेपी में सियासी हलचल तेज, दिल्ली आए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सांसद अनिल बलूनी से की मुलाकात। चुनाव से पहले ममता को फिर बड़ा झटका, पार्टी छोड़ने वालों की लगी झड़ी, 5 विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में हुए शामिल। कोलकाता की बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 2 आरपीएफ के जवान समेत 9 लोगों की मौत, प्रधानमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान। मुंबई से लगे ठाणे के एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां रहे मौजूद। और बात यंग